मुझे ढूंढ रहे हो? अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। ओए हाँ, और आपका क्या होगा जनाने वाली, आपका क्या होगा। सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं आपका सरदारों का अमिताभ बच्चन, यशपाल बच्चन इस समय कैसे बने करोड़पति के मंच पर खड़ा हूं और चालू करते हैं इस शो को बिना किसी बकचोदी के साथ। दर्शकों, आपका स्वागत है। अरे ठहरो ठहरो ठहरो, इस शो में इतनी तालियां मत मारो, बन जाओगे तुम भी करोड़पति। जो इस शो में इतनी तालियां मारेगा वो फिर लाल बत्ती पे ही तालियां मारेगा। तो चालू करते हैं ये शो बिना किसी बकचोदी के साथ। अरे नहीं नहीं, ये शो बकचोदी नहीं हो सकती। ये वह शो है जो किसी गरीब के घर एकदम रोशनी का उजाला ले आए। तो चालू करते हैं। तो हमारे बीच जुड़ चुके हैं ये दो कंस्टेंट, वक्त के मारे हुए, हालातों के मारे हुए, बुढ़ा बुढ़ी गरीब परिवार से ये ज्यादा बिलोंग करते हैं। एक का नाम है रविंदर सिंह खन्ना खन्ना खन्ना, एक का नाम है मंजू खन्ना खन्ना खन्ना। तो देवी और सज्जनों, आपकी फोन की स्क्रीन पर पहला सवाल ये रहा। देखते हैं किसको हॉट सीट पे आने का मौका मिलता है। पहला सवाल आप देख सकते हो कि 2 करोड़ रुपए का ये सवाल है कि 2 करोड़ में देगा कौन। बीएस खन्ना पहला ऑप्शन, या केएस खन्ना दूसरा ऑप्शन, या गौरव तलवार या प्रीति तलवार। आपका समय चालू होता है बिना किसी देरी के साथ। अब बीएस खन्ना, गौरव तलवार, बीएस खन्ना, गौरव तलवार, बीएस खन्ना देगा, गौरव तलवार देगा, बीएस खन्ना देगा, गौरव तलवार देगा, बीएस खन्ना देगा। An eternity later. अरे 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 ठहरो ठहरो ठहरो, वक्त के मारे हुए कंस्टेंट मेरे दोनों, तुम दोनों को कोई पैसे ही नहीं देगा। तुम दोनों को पैसे देंगे सरदारों के अमिताभ बच्चन, यशपाल बच्चन। तो तुम दोनों को ही हॉट सीट पे आने का मौका मिलता है। तो मिलेगा आपको 1 करोड़, आपको मिलेगा 2 करोड़। चालू करते हैं इस शो को बिना किसी देरी के साथ। तो जैसा कि आप लोगों को पता था, हॉट सीट पे आने का 2 दर्शकों को मौका मिला था, लेकिन हॉट सीट पर अभी फिलहाल रविंदर सिंह खन्ना जी आए हैं, जिनका चेहरा बहुत सुंदर है, दाढ़ी चिट्टी है। रविंदर सिंह खन्ना जी, यशपाल बच्चन जी आपसे छोटे हैं, इनको सबसे पहले तो आशीर्वाद दीजिए। क्या पता आज आप यहां से 1 करोड़ पर जीत के जाएंगे। तो ये बताइए, 1 करोड़ पर जीतकर आप क्या करेंगे? हम अपनी गरीबी दूर करेंगे और क्या करेंगे। क्या करेंगे? अपनी गरीबी दूर करेंगे। तो गरीब हो ही क्यों आप? बताइए, हंस क्यों रहे हैं? बताइए रविंदर जी। अच्छे काम में थोड़ा पैसा लगाएंगे। क्या अच्छा काम करेंगे? देवी और सजने जो इनको देख रहे हैं, उसको कौन कैसे बने करोड़पति को? हाँ, अच्छे काम में लगाएंगे। कोई अपने एनजीओ में जो चीजें करनी पड़ेंगी वो करेंगे। वो क्या करेंगे रविंदर जी? बोलने के लिए शर्मा क्यों रहे हैं? शर्माएंगे, 1 करोड़ पे लेने आ गए। देंगे उनको, फायदा पहुंच सके। एनजीओ में दे के जो गरीब लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, सेवा करेंगे उनकी, जो भी होगी उसमें सारा। अच्छा, तो रविंदर सिंह खन्ना जी, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जब इंसान को अभी यशपाल बच्चन जी सवाल भूल गए। ये तो गलत हुआ यशपाल बच्चन जी के साथ। तो देवी और सज्जनों, मजाक अपनी जगह, चालू करते हैं बिना किसी बकचोदी के साथ। पहला प्रश्न आपकी फोन की स्क्रीन के ऊपर, रविंदर सिंह खन्ना जी, ये रहा। जब इंसान को नर्क में ही जाना है तो भगवान ने स्वर्ग बनाया क्यों? इसके ऑप्शन आपकी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर ये रहे। नर्क में जाने में बहुत मजा आता है, या नर्क में सुंदर सुंदर परियां मिलती है, या हमारे लोगों के कर्म खराब है, या हम लोगों ने अपने समाज में कुछ अच्छे काम नहीं करे।
पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे 1.25 लाख रुपए के लिए। आपके पास 3 लाइफलाइन भी है। एक लाइफलाइन फोन अ फ्रेंड है, और दूसरी लाइफलाइन ऑडियंस पोल है, और तीसरी लाइफलाइन आप अपनी गंदी बीवी की सहायता भी ले सकते हैं। तो जल्दी से बताइए, हंसने से पैसा नहीं मिलेगा, उत्तर देना पड़ेगा। बोलो, मैं ऑडियंस पोल यूज करना चाहूंगी? हाँ जी, ऑडियंस पोल हाँ, यूज करेंगे। तो पहले ही प्रश्न में रविंदर सिंह खन्ना जी को ऑडियंस पोल की जरूरत पड़ गई है। तो ऑडियंस पोल से ये प्रश्न उठेगा, नीचे से उठेगा, ऊपर तक जाएगा। ऑडियंस की स्क्रीन के ऊपर ये सवाल, ये रहा। ऑडियंस ऑप्शन बी को चुन रही है। क्या आप ऑप्शन बी के साथ जाएंगे? साथ जाएंगे, ऑडियंस के साथ जाएंगे। ऑडियंस के, आप करते हैं ऑडियंस के ऊपर विश्वास? हाँ बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। तो जर्रा जी जीते हैं पूरे 1.25 लाख रुपए। जर्रा जी बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आप 1.25 लाख रुपए जीत गए हैं। तो इस 1.25 लाख रुपए का सबसे पहले क्या करेंगे? मैं अपने बेटे की फीस भरूंगा, मास कम्युनिकेशन की। तो क्या, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जो कोर्स कर रहा है ना, उसकी फीस भरूंगा मैं। अच्छा, मास कम्युनिकेशन की अपने बेटे की फीस भरेंगे। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा प्रश्न 6 लाख रुपए का आपकी स्क्रीन के ऊपर। रविंदर सिंह खन्ना जी, ये रहा। करेला कड़वा क्यों होता है? क्योंकि वो हरा होता है, या उसको खाने से सेहत बनती है, या उसको खाने से आप जैसे बुढ़े लोगों की शुगर का लेवल कम होता है, या बीवी को बनाना ही करेला आता है? आपके 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो जल्द से जल्द 6 लाख रुपए जीतिए और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। मेरी बीवी को बनाना ही करेला आता है। आप ऑप्शन बी को चुनते हैं? बिल्कुल। आप जीतते हैं 6 लाख रुपए, लेकिन ये 6 लाख रुपए आपको ब्याज में मिलेंगे। क्या आप एक्सेप्ट करने के लिए 6 लाख रुपए आप ब्याज पे ले सकते हैं? ले लेंगे। तो रविंदर सिंह खन्ना जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ लगातार कैसे बने करोड़पति का शो खेलते हुए। मतलब मेरे वो भाग्य जो आप मेरे साथ हॉट सीट पर आए। बार बार आंखें बंद हो रही हैं, रात को लेट सोते हैं क्या आप? नहीं, सवेरे जल्दी उठता हूँ। क्या कह रहे हो? सवेरे जल्दी उठता हूँ। आप सवेरे जल्दी? हाँ, कितने बजे उठ जाते हो? उठ के फिर मोटर वगैरह चलानी पड़ती है ना, उसके बाद सैर करने में। अपनी बीवी की बुराई कर रहे हैं? नहीं, बीवी की तो तारीफ कर रहा हूँ। सवेरे सोया रहने देता हूँ, मैं जल्दी उठ जाता हूँ। नाश्ता वाश्ता आपको टाइम पर मिलता है आपके घर पे? हाँ, मिल जाता है टाइम। हफ्ते में, सप्ताह में 7 दिन होते हैं रविंदर जी। तो जो आपकी धर्मपत्नी है, 7 दिन ब्रेकफास्ट अलग अलग डिशेस का देती है या सिर्फ एक ही चीज बनाती है? नहीं, अलग अलग देती हैं। ज्यादातर वो पोहा बनता है घर पे। पोहा बनता है। तो पोहा क्यों बनता है? क्या वो आपको तंदुरुस्त देखना चाहती है आने वाले वक्त पे? नहीं, मैं डायबिटीज पेशेंट हूँ। आप पेशेंट हो किस चीज के? उसकी शुगर का पेशेंट हूँ। अच्छा, हाँ। तो कहीं ये तो नहीं आप यहाँ से 1 करोड़ पे जीत जाए और अपना इलाज कराए? क्योंकि आपने इस शो से चालू होने से पहले बोला था मैं एनजीओ में सेवा करूंगा, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि आप जीतने के बाद अपने बीवी बच्चों का ध्यान रखे या फिर कुछ और करे इन पैसों से? नहीं, उसके लिए मैंने अपनी इंश्योरेंस करा की। कौन सी कंपनी से आपकी इंश्योरेंस हुई है? वो नोवा भूपा। कौन सी कंपनी? नीवा भूपा। हाँ जी, कोई बात नहीं रविंदर जी, ये आपकी गलती नहीं है, ये उम्र का तकाजा है जो आप ये शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। मैं समझता हूँ आपकी भावनाओं को। तो रविंदर सिंह खन्ना जी, थोड़ा सा अगर आप ये लाइफस्टाइल अपना शेयर कर देते। लाइफस्टाइल मैंने आपको बता दिया है कि सवेरे मॉर्निंग जल्दी उठते हैं। अच्छा। फिर सैर वगैरह जाते हैं, पानी चलाते हैं। तो सैर नींद में करते हैं या सुबह पार्क या गार्डन में जाया जाता है? क्योंकि जितना मेरा ख्याल है रविंदर जी, आपकी आंखें देख के लग रहा है सुबह 10 बजे से पहले आप नहीं उठते हैं। पार्क में किस वजह, किस कारण से जाते हैं? 20-25 मिनट सैर करते हैं, राउंड वगैरह लगाते हैं। चप्पल पहन के मारते हो राउंड या नंगे पैर? नहीं, चप्पल पहन के राउंड। शुगर वाला आदमी जो है बगैर चप्पल के वो नहीं लगा सकता। तीसरा प्रश्न आपकी फोन की स्क्रीन पर,
ये रहा रविंदर सिंह खन्ना जी के हाथ पे फोन चला गया है। रविंदर सिंह खन्ना जी आंसर कैसे देंगे? तो रविंदर सिंह खन्ना जी, हम आपसे बिना फोन से ही ये प्रश्न पूछ लेते हैं। पूछ लीजिए, आपकी जो दाढ़ी है वो 55 साल की उम्र में ही चिट्टी क्यों हो चुकी है? आपके ऑप्शन ये रहे, आपके सिर पे टेंशन बहुत है। दूसरा, खन्ना जी मैं आपको बता रहा हूं, मैं इस शो से निकाल दूंगा, आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हो, बात को समझो। पहले आप ऑप्शन तो सुनो। यशपाल बच्चन जी की कुछ इज्जत करो, तभी आप यहाँ से पैसे लेके जा पाओगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चाहते हो यहाँ से? हाँ पैसे लेकर बिल्कुल जाओ? बिल्कुल बिल्कुल। चाहते हो? हाँ चाहते हैं लेकर जाओ। हाँ हाँ। खबरदार जो अगर आप अब हंसे यहाँ पे, नहीं ठीक। हॉट सीट पर बैठे हो, इसको कोल्ड मत करो। है ये रविंदर जी। तो आपकी तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। स्क्रीन कहाँ, पहले तो ये बताओ। नहीं आप बता दो मुझे वैसे। अब ऐसे तो रविंदर सिंह खन्ना जी बिना स्क्रीन के जवाब देने का अपनी इन दक्षक बाजुओं में दम रखते हो। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि आपकी दाढ़ी इतनी चिट्टी क्यों है? क्या आप वक्त के मारे हुए हो, या दूसरा ऑप्शन आप परेशान हो, तीसरा ऑप्शन आपकी बीवी आपको हेल्दी फूड नहीं देती है, चौथा ऑप्शन, ये सब ऑप्शन गलत है। किसको चुनना चाहोगे? 7 लाख रुपए का ये प्रश्न आपके दिमाग में ये रहा। दाढ़ी मेरी जो है वो उम्र के हिसाब से वाइट हो गई है, तो मैं उसको रविंदर सिंह खन्ना जी ये तो ऑप्शन में ही नहीं था। चले जाओ, आप खड़े हो यहाँ से। अच्छा। खड़े हो। नहीं आपकी लेवल ही नहीं कि आप कैसे बने करोड़पति, आपका कर्म ही खराब है कि आप कभी करोड़पति बनो। अच्छा। चले जाओ आप यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। आप अब दोबारा कभी यहाँ पे हमारी हॉट सीट पर रविंदर सिंह खन्ना जी आप आ मत जाना। देवियों और सज्जनों, आप देख सकते हो कैसे कैसे लोग कैसे बने करोड़पति यशपाल बच्चन जी के हॉट सीट पर आ रहे हैं और यशपाल बच्चन जी की बेइज्जती कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे भी दूसरी कंस्टेंटेंट मंजू खन्ना जी हॉट सीट पर आ चुकी हैं। बहुत ज्यादा हॉट है ये और हॉट सीट को और ज्यादा हॉट कर रही हैं। तो मंजू खन्ना जी नमस्कार, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। बहुत अच्छा लगा आप कैसे बने करोड़पति के चैनल में आए, दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद। हमारे वो भाग्य खुल गए आज जो हमने आपको इतनी सी कुर्सी पे इतना बड़े शरीर को बिठाया। मंजू खन्ना जी किस उम्मीद के साथ आई हैं आप? कि मैं यहाँ से पैसे जीत के जाऊंगी। कितने पैसे जीतने का दम रखती हो इन दस्तक बाजुओं, इस दस्तक दिमाग में? 2 करोड़ रुपया। 2 करोड़ रुपया जीत सकते हो आप। क्या करोगे 2 करोड़ रुपए का? अपने बच्चों पे खर्च करूंगी, बच्चों को पढ़ाई कराऊंगी, अच्छा, बच्चों के नाम की एफडी करा दूंगी। एफडी कराओगे? हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। स्क्रीन की तरफ देखिए, ध्यान से देखिए, प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ही है। मंजू जी आप देख नहीं रही हैं वहां पर? नहीं सर, मेरा ध्यान वहीं पे है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि 2 के बाद 3 क्यों आता है? क्या 1 और 1 2 होता है, या 2 और 1 3 होता है? ऑप्शन सी 2 माइनस 1 1 होता है, या 4 का 3 के साथ बहुत ज्यादा गहरा संबंध है। 1.25 लाख रुपए का पहला प्रश्न। आपके पास 2 लाइफलाइन भी है मंजू जी। मंजू जी स्क्रीन पर ही देखी जा रही है, यशपाल बच्चन जी की और भी देखिए। तो पहला प्रश्न आप 2 लाइफलाइन के साथ ऑडियंस पोल और फोना हस्बैंड। फोना फ्रेंड नहीं है आपके पास फोना हस्बैंड है। तो आप कौन सी लाइफलाइन को चुनेंगी? सर मैं ऑडियंस स्पोर्ट को चुनूंगी। प्यार अंधा क्यों होता है? क्यों? क्या प्यार आंखें बंद करके किया जाता है? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, क्या प्यार करने वाला अंधा होता है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी और डी नहीं है, ये 2 ही ऑप्शन आपके पास है क्योंकि यशपाल बच्चन जी जो 2 ऑप्शन बचे हुए हैं वो भूल गए हैं।
तो मंजू जी आपके पास 2 लाइफलाइन भी है कि फोन हस्बैंड है आपके पास, फोन फ्रेंड आपके पास नहीं, आपके फोन हस्बैंड है। हमने आपसे शो से पहले पूछा था, आप कह रहे थे कि हमारे जो जीवन साथी हैं, हमारे धर्मपति हैं जो, वो आपका बहुत साथ देते हैं। और दूसरी लाइफलाइन आपके पास ऑडियंस पोल। सर मैं ऑडियंस पोल लूंगी। नहीं विश्वास अपने घर वाले पे आप? नहीं मुझे विश्वास नहीं। क्या पता, एक बार लेके देखिए उनको, फोन मिला के देखिए, क्या पता वो आपको जिता दे। नहीं वो मुझे पता है हराएंगे जिंदगी में, हराएंगे आपको। तो ऑडियंस पोल इस समय पहले प्रश्न में 1.25 लाख रुपए का प्रश्न मंजू खन्ना जी को आपकी जरूरत पड़ चुकी है। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला प्रश्न 2 ऑप्शनों के साथ ये रहा। सॉरी मंजू जी, समय की अनुमति ना होने के कारण इस अद्भुत शो को यहीं पर खत्म करना पड़ेगा। यशपाल जी मेरी हाई लगेगी आपको सर। क्या लगेगी? हाई लगेगी। क्यों? मैं बड़ी उम्मीद से आई थी यहाँ पैसे जीतने के लिए। क्या हो गया मंजू जी, अगली बार कभी हम कर लेंगे। कल फिर से 8 से 9 ये शो आएगा। नहीं सर, तो हम वहां बैठ जाएंगे। मैं बहुत पैसे खर्च करके आई थी बॉम्बे उम्मीद से आपके पास। बहुत उम्मीद से आए थे। तो मंजू जी आप मेरा एक काम करिए, एक यशपाल बच्चन जी की 20 रुपए रख लीजिए, आप जाए कुछ खा लीजिए, अपने बच्चों को कुछ कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।